सुनीता जी। हाँ जी। दरअसल क्या है कि हमें आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो वही तो करने आई हूँ मैं। जी जी मेरा मतलब है कि आपने अगर रोका है तो कुछ जरूरी बात ही करनी होगी। जी, हम ये बताना चाहते थे कि लाजवंती क्या कमाल का गाना गाती हैं यार। वो तो है। वो क्या है ना, लाजवंती जहाँ पहले काम करती थी वो बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो उनसे उन्होंने कम से कम 4 साल तक सीखा है। अच्छा। और ये भी तो कहते हैं ना कि अच्छा गाना गाने के लिए अच्छा दिल भी होना चाहिए। लाजवंती का ना सिर्फ गला ही नहीं, दिल भी कमाल का है। मेरा बस चलता ना तो मैं उसके दिल के साथ सेल्फी खींच लेती। हमें ना इसी बारे में आपसे दरअसल बात करनी थी। हाँ? वो हम सोच रहे थे कि अगर हम उन्हें सह गायिका बना के अपने साथ दुबई ले जाएं, अगर सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? पर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। जी जी मैं भी तो यही चाहती हूँ कि बेचारी लाजवंती एक अच्छी गायिका बन जाए, उसका करियर बन जाए। लाजवंती को दुबई ले जाने वाली सेल्फी। जी। वैसे पक्का ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ना एक बार लाजवंती से भी पूछ लीजिए। वो छत पर ही होगी, कपड़े सुखा रही होगी। अभी? हाँ। इस समय वो छत पर है? हाँ। तो अगर हम 5 मिनट के लिए ऊपर जाके उनसे थोड़ी सी बात कर लें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। आप प्लीज 5 मिनट के लिए हमारी दुकान संभाल लेंगी? हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, आप जाओ। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जीजा जी कहाँ रह गए? दुकान से छत में आने में इतना टाइम लगता है क्या? प्रणाम लाजवंती जी। राम राम बाबूजी। राम राम। जी वो अगर आपके पास 2 सेकंड है तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। पूछो पूछो। जी वो क्या आप हमारे साथ दुबई चलेंगी? बेशरम, तनिक भी शर्म ना आवत तुमको? एक तो अनजान मर्द, ऊपर से शादीशुदा। हम तुम्हारे साथ दुबई काहे जाने लगे? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। दरअसल क्या है कि हम आपको दुबई सह गायिका बना के लेके जाना चाहते हैं। वो हम भी गायक और संगीतकार है ना। अच्छा जी। तो लहंगे की दुकान में काहे काम कर रहे हो? मजबूरी में। मजबूरी माँ? जी, लेकिन हमें जब तक ब्रेक नहीं मिल जाता ना, सिर्फ तब तक के लिए। आप यूँ समझ लीजिए कि आगरा के लड़का जो संगीत के तार खींचना चाहता है ना, फिलहाल जिंदगी में लहंगे के नाड़े खींच रहा है। आलाप तो लगा नहीं पाते पर बोली जरूर लगा लेते हैं दुकान पे बैठ के। पर लाजवंती जी, वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आप सुन रही हैं? हाँ आप सुन रही हैं। तो दरअसल क्या है कि हमें दुबई जाके गाने का मौका मिला है नए साल पे, और उन्हें हमारे साथ सह गायिका चाहिए। तो हम ये सोच रहे थे कि क्या आप हमारे साथ सह गायिका बन के चलना चाहेंगी? सिर्फ 2-3 दिन की बात है। नहीं नहीं, हमसे ना हो पाए, हम सब समझत रही। ये तुम्हारी चाल बा, हमको पहले दुबई ले जाओ, फिर हमको फंसाओ, और फिर मौका देके हमको जकड़ लाई। नहीं नहीं बेशरम। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हैं? हम इस तरह के मर्द नहीं हैं। आप चाहें तो हमारे सेठ जी से पूछ सकते हैं, हम बहुत शरीफ हैं। वो भी तो मर्द बा, मर्द मर्द भाई भाई, बाकी सबकी चाची ताई। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, आप हमारी पत्नी से भी मिल चुकी हैं, हम शादीशुदा हैं और अपनी बूबू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बंद कमरा में आप प्यार करत हो या तलवार चलावत हो, हमका का पता? देखिए अगर आपको इतनी फिक्र है तो हम आपसे वादा करते हैं, आपसे 5 फुट की दूरी पर रहेंगे बस। है? फिर क्या फायदा? हाँ जी। हमार मतलब तुमको हमें ही काहे ले जाना है? क्योंकि आपकी आवाज कोयल के जैसी है, क्योंकि आप में हुनर है लाजवंती जी, और आपको इस हुनर को दबाना नहीं चाहिए। आप हमारे साथ चलिए, विश्वास करिए हमारा, आपकी आवाज कोयल के जैसी है। ओ बाबूजी, हमारी आवाज भले ही कोयल जैसी, पर तुम मर्द एक नंबर के चील कौवे होवत हो। हमार इर्द गिर्द मंडराते रहते हो। तुमको पता है हमार गांव में एक आदमी हमारी बहन को बहना फुसला के दुबई ले गया, तब से हमार बहन गायब है। बहन किधर हो तुम बहन? शांत शांत हो जाइए, रोइए मत, रोइए मत, प्लीज प्लीज रोइए मत, हमारी बात सुनिए। आप हमारा नहीं, आप भरोसा करिए हमारा। हमको तुम्हारी बात नहीं सुननी है, कोनो भी बात नहीं सुननी। अरे हम जा रहे हैं।
देखिए लाजवंती जी, अबे यार ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है। करूं? ये तेरा भाई है ना चटंकी, मेरी जान लेने में तुला है। अरे मेरी गर्दन को ऐसा मरोड़ रहा था जैसे तौलिया में से पानी निचोड़ रहा हो। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चटंकी भैया ऐसा क्यों करेंगे जबकि उन्हें तो चाप मारना आता है। पता है एक बार शेर की गर्दन में ऐसा चौक मारा कि वो बेहोश हो गया। मुझे कहानी मालूम है, मत सुना मुझे ये कहानी। सच्ची? अरे उस शेर की माँ आई थी मेरे पास शिकायत लेकर कि तुम्हारे साले छटंकी ने मेरे बेटे की गली की हड्डी तोड़ दी, वो भी चौप मार के। हाँ इलायची के पापा कुछ भी बोलते हो। और तेरा भाई तुझसे कुछ भी बोलता है तू मान लेती है? बात कर रही है बेकार की। अरे 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 करो करो, कंधा जो है मसलना है, कुचलना ना है। अरे हाँ क्या हुआ? करूं पीछे कोई है क्या? वो खिड़की पे एक कुत्ता था। अच्छा छटंकी आया था, तो फिर अंदर क्यों ना आया? इलायची के पापा चटंकी भैया के लिए इज्जत से बोला करो। अरे उसकी इज्जत सिर्फ चोरों की महफिल में है, मेरे दिल में ना है। तेरे हाथ क्यों कांप रहे थे? वो ठंडी बहुत है ना, तो आग के सामने बैठूंगी तो ठीक हो जाएंगे। अरे लेकिन कांप तो ऐसे रहे कि आग के सामने क्या, तू आग के ऊपर भी बैठ जाए तो ठीक ना होंगे ये। तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे गर्दन में भी सुधार है अब। इलायची के पापा मुझे लगा कि ना मलहम का असर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सेकाई करनी पड़ेगी। मैं वो पानी गर्म करके लेके आती हूँ। हाँ एक मिनट रुक रुक रुक। अरे तूने कौन सी ऐसी नस दबा दी कि मेरा प्रेशर बन गया? चल मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी है। अरे अरे रे 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 अरे क्या है विनोद, इतने सालों बाद वापस क्यों आए हो? देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम वापस चले जाओ वरना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। जाओ। विनोद हे भगवान, ये वापस क्यों आया है? मैं तो आगे फूट गया। लो यार, तेरा भी ना समझ नहीं आता। पहले दुबई जाने के लिए जीजा जी के पीछे पड़ी थी, अब जब वो लेके जाना चाह रहे हैं तो नखरे क्यों दिखा रही है? ना ना सुनीता जी, इसमें इलायची जी की कोई गलती ना है। वो क्या ना कि इनकी वायरिंग ही उल्टी जुड़ी है, हर काम उल्टा करती हैं। पिंटू जी लग रहा है फ्री की चाट आपको हजम नहीं हो रही, लाओ दो। ना ना मतलब करने का तरीका उल्टा होता लेकिन काम सीधा करती है। सुनो, पहली बात देखो यार, सुंदर लड़की पहली बार में हाँ बोलते ऐसा हो नहीं सकता है। और दूसरी बात ये कि जीजा जी को पीछे घुमाए बहुत वक्त हो गया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमारा पुराना गेम स्टार्ट हो गया। बहुत मजा आ रहा है। मजा तो ठीक है भाई, मुझे बस इतनी टेंशन है कि गेम स्टार्ट करने के चक्कर में ना अगर जीजा जी का दिमाग ठनक गया ना तो तुझे दुबई लेके जाने का पूरा प्लान ड्रॉप हो जाएगा। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे इलायची आपको ना पता, पंचम जो ना 1 नंबर का सनकी है, सनकी। कब हाँ करते करते ना कर दे कुछ पता ना। पिंटू जी आप मेरे पति को संकी बुला रहे हैं? जस्ट लेटिंग यू नो कि मैं उनसे बड़ी वाली संकी हूँ और मुझे हाँ कहलवाना बहुत अच्छे से आता है। इलू, तेरे डॉन होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। डाल ही नहीं रहो खट्टा और भैया। बुबू हेलो। गोलगप्पे पेल लियो? हेलो इलायची जी। प्रणाम सुनीता जी। सुनीता जी हम आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे? जी क्या हुआ? दरअसल क्या है कि हमें ये जानना था कि वो लाजवंती जी कहाँ हैं। वो हमें कुछ जरूरी काम था उनसे। जरूरी काम था?
मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या काम है? नहीं इलायची जी, धन्यवाद, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनीता जी कहाँ है वो? वो ना 1 घंटे बाद आपको छत पे मिलेगी। कपड़े सुखाने जाएगी ना, तो आप वही मिल लेना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे हमारे मन में एक जिज्ञासा थी, जो लाजवंती जी हैं, ये सिर्फ आपके घर के कपड़े धोती हैं या पूरे मोहल्ले के? वो क्या ना, वो हमेशा छत पे ही दिखती हैं। रियली जीजा जी, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत परवाह है लाजवंती जी की। एक काम क्यों नहीं करते, उन्हें अपने घर पे काम पे रख लीजिए ना। वो ना पाँव बहुत अच्छे दबाती हैं और ना सर की मालिश भी बहुत अच्छे से करती हैं। इलायची जी, आपको हर बात में बीच में कूदना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपको देखे ना मुंह बंद नहीं रहता मेरा। बाय द वे, चाट खाएंगे? एक काम, इनकी खा लीजिए चाट। मैं ना दूंगा आपको। नहीं नहीं इलायची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या है कि चाट में होती है तीखी चटनी, और वो हमारे गले के लिए काफी खराब है और हमारे संगीत के लिए भी काफी हानिकारक है। खैर, धन्यवाद। हम मिल लेते हैं लाजवंती जी से 1 घंटे बाद लेंगे। हाँ चलो बुबू। चलो तुम जाओ, अदरक चाटो, गला ठीक करो। क्या बोल रहे थे? कुछ ज्यादा ही खिलकारियां नहीं मार रहे हैं आप? भैया यार दे दो खट्टा, आज दोगी कि कल दोगी, बता दो आप। अबे ओ, क्या खट्टा? खट्टा खाने से ना गला खराब हो जाएगा। तूने शायद सुना नहीं, जीजा जी 1 घंटे बाद मुझे छत पे मिलने वाले हैं और गाना पड़ सकता है। मतलब ये मतलब हद ही हो गई है। चाट भी बंद करा दे अपने गाने के चक्कर में, सब बंद करा दे, लाइफ ही बंद करा दे तू मेरी। ना कुछ ना बंद होगा भैया, तुम दो इनको, हम देंगे पैसे, हमारे पास है पैसा। रियली? चल सुनो, बाय। तारे उरारे करो, मुंह फुला के क्यों बैठी है तू? कुछ ना। ना समझ गया मैं। ठीक है, अब ना कोसूंगा उस चटंकी को, ठीक है? लेकिन उससे कहियो मुझसे दूर रहो, मेरे सितारे ना मिलना है उसके साथ। ग्रह नक्षत्र तो मेरी चालें बदल रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही है तू? कुछ ना। किससे मिलना है? जी मिलना तो मुझे अपने आप से है, मेरी दुश्मनी मेरे बाप से है। ऐसा लग रहा है जैसे आप शेर मारने निकले थे और चूहा मार के रह गए। आपकी तारीफ। जी मेरा नाम विनोद है, नमस्ते। करुणा जी। हाँ? कैसी हैं आप? लगता है भूल गई मुझे। एक मिनट, आप करुणा को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह। अब मेरा मतलब मैं इन्हीं के शहर अलीगढ़ से हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि मैं इनका पड़ोसी हूँ। लेकिन इसने कभी बताया ना आपके बारे में? कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, बस देखी जा सकती है। विनोद जी, चांदनी चौक में कुछ काम था? चांदनी चौक में तो दिल अटका है हमारा। अब मेरा मतलब दिल्ली का दिल है ना चांदनी चौक, तो सोचा घूमते चलते हैं। वैसे कुछ काम करते हैं आप? जी हमारा होलसेल के लहंगे के कपड़ों का धंधा है, साल के 50-60 करोड़ मिल जाते हैं। खड़े क्यों बैठिए, आइए। अरे करूँ जल्दी से 50-60 करोड़ ले आ ना। मेरा मतलब है चाय नाश्ता ले आ जा। अरे तकल्लुफ मत कीजिए। वैसे मैंने सुना है कि आपकी भी लहंगे की दुकान है। लगता है आपकी और मेरी चॉइस एकदम मिलती है। एक मिनट। अरे ग्राहक का फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट बात करके आ रहा हूँ। लहंगे की बात करनी है। जी बिल्कुल। हाँ बेटा बता, कितने लहंगे चाहिए? क्या है विनोद, यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? ये सवाल तुम्हें मुझसे बहुत साल पहले पूछ लेना चाहिए था करुणा, कि मैं क्या चाहता हूँ, और जो मैं चाहता था वो तुमसे छुपा ना। देखो, पुरानी बात निकालने से कोई फायदा ना है। करुणा, बहुत नुकसान झेल चुका हूं मैं, नफे नुकसान से अब बहुत ऊपर उठ चुका हूं। इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगा। क्या गपशप चल रही है भाई? वैसे यहाँ आसपास में कोई अच्छा सा होटल है? सोचा आज रात को वही ट्राई कर लेते हैं। भाई आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, इसके मायके से आए हैं, तो अच्छा लगेगा। क्या आप होटल में खाना खाएंगे? आज शाम को आप मेरे साथ खाना खा रहे हैं, बस।
लाजवंती जी, लाजवंती जी, आप आ गए। प्रणाम लाजवंती जी। प्रणाम। कहाँ है? दिनों रात यहाँ ही मंडराते रहते हो, कोनो काम धंधा नहीं है का? नहीं नहीं, काम तो बहुत है, पर हमने सोचा क्यों ना छत पे जाके आपके गाने का आनंद लिया जाए। का बोले? जी। तुम्हें काका की कोनो महफिल ना जमी है यहाँ पे जो फरमाइश पे गाना गाएंगे हम? बेशरम। लाजवंती जी गा दीजिए ना प्लीज। बहुत देर से मन कर रहा है कि कान में ना कुछ मीठा सा जाए। तो ये बात है, कोनो परेशानी नहीं है, अपने कान में गुलाब जामुन ठूस लीजिए। वैसे हम गाने की बात कर रहे हैं, प्लीज लाजवंती जी गा दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। आप चाहे अपनी पसंद का गा दीजिए, कुछ भी गा दीजिए चलेगा, पर गा दीजिए ना एक बारी प्लीज। ठीक है। धन्यवाद। अब तनिक फरमाइश करेंगे, चेप बनेंगे तो हम ना कैसे बोलेंगे, गाए देते हैं। जी धन्यवाद। लाजवंती जी क्या हुआ? आप क्या हुआ आपकी आवाज को? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई स्पीकर फट गया हो? सब ठीक है कि नहीं? ओ बाबूजी, जी। हम नहीं गा सकते हैं। क्यों? वो का है ना, सरस्वती माता हमका सजा दे रही हैं। क्यों, आपको क्यों सजा दे रही है? वो का है ना, हमने स्नान लिए बिना सुर छेड़ने का पाप किया, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे रायता फैल गया, हाय भगवान। नहीं रायता तो क्या बोल रही है? नहाने का गाने से क्या संबंध है? बिल्कुल होवत है। कैसे? कला जो है सरस्वती माता की देन होवत है। सही है। और अभी हमार गला अशुद्ध है, इसलिए सही सुर नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो का है ना, संगीत साधना है जिसके लिए मन के साथ साथ तन का पवित्र होना भी जरूरी होवत है। मन के साथ साथ तन का पवित्र होना जरूरी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है लाजवंती जी। हमने आज तक कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। पहले नहाए फिर गाएं। सही बात है लाजवंती जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। इतनी आंखें मत खोलो, गड़बड़ हो जाएगी। है जी? जी हमार मतलब है, इतनी आंखें ना खोलिए, कीट पतंगा घुस जाएगा। नहीं नहीं। आपके उच्च विचार सुन के हम धन्य हुए। आपको पता है, सुरों के प्रति आपकी ये लगन, आपका ये प्यार हमने आज तक किसी में नहीं देखा। मतलब हमें भी संगीत से बहुत लगाव है, पर आप तो किसी और ही स्थान पर हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए आपके सामने नतमस्तक होना चाहिए। आज से हम भी पहले नहाएंगे फिर गाएंगे। और कुछ? नहीं नहीं, बस हम तो आपकी आवाज ही सुनना चाहते थे। हाँ मतलब एक बात थी, वो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप हमारे साथ दुबई चलेंगी? नहीं, हम अपने खुद के लिए गाते हैं, ना कि पूरी दुनिया के लिए। अभी हम जात रही। हाँ पर तुम सोचिए। भागो। हाँ ए बुड़बक, हम कह रहे हैं जाओ। लाजवंती जी जात रही। जाओ। हाँ जा रहे हैं। सुनो। ये गधी की तरह क्यों रेख रही थी तू? ओह यार, मेरा गला बैठ गया है, वो चाट खा रही थी ना इसलिए। मिल गया चटोरेपन का नतीजा। मना करे थे लेकिन तुझे तो चाट पीने से फुर्सत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी तुझे? चक गरारे कर गर्म पानी से, जा। ओहो, मेरा गला खराब होने वाली सेल्फी। अभी तो सिचुएशन संभाल लिए, तो अपना गला संभाल, चल। मेरी बात सुन, मत सुना। मेरी आवाज ठीक हो जाएगी ना? देखिए विनोद जी, आपने अपने व्यवसाय के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने ये ना बताया कि आपके परिवार में कौन कौन है। बस मैं और मेरी तन्हाई, जो इस उम्र ने मुझे काटने चली आई। अरे भाभी जी का नाम तन्हाई है? वाह, बहुत अच्छा नाम है। वैसे बीवियां अक्सर तन्हाई का मौका देती कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने शादी नहीं की।
शादी ना की? क्यों? थी कोई मजबूरी। इलायची के पापा गर्मा गर्म रोटी लो ना। हाँ ले 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 ले, ठीक है वैसे मेरे पास। हाँ तो क्या मजबूरी थी आपकी? वो मैं इलायची के पापा नमक तो ठीक है ना पनीर में? हाँ हाँ नमक एकदम ठीक है, तू चिंता मत कर। हाँ तो क्या मजबूरी थी आपकी? वो क्या हुआ था कि इलायची अरे रुक जा ना, तूने जो बनाया है सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया बनाया है। तो एक काम कर, अंदर जा, गरम गरम रोटियां बना, जाके जा जा जा। देख रहे हैं विनोद जी, अब मायके से कोई आया है तो कैसे पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए क्या मजबूरी थी? अब थी कोई मजबूरी, क्या बताऊं, बस ऐसे ही नहीं की मैंने। हाँ हाँ समझ गया मैं, इतना बड़ा व्यवसाय ऐसे थोड़ा ही है भाई। अब इसमें कोई रोक टोक करने वाला होता तो इतना बड़ा व्यवसाय थोड़ा ही कर पाते आप। नहीं नहीं, काम काज का कोई मसला नहीं था। हाँ वो बात यूं थी कि तेरा तो आइडिया हिट हो गया। हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जी ने ना मुझे दुनिया में बदमाशी बनाने का वरदान देके भेजा है। देखना मेरा कोई प्लान फ्लॉप नहीं हुआ आज तक। और इस बार के प्लान में ना क्रेडिट तो तुझे भी जाता है। इलू, आज फिर हमारी ड्यूएट बदमाशी का सुर सही लगा है। हमारी मिलीजुली बदमाशी वाली सेल्फी। सुनो यार, चीजें क्यूट तो थे लेकिन इतने इंस्टेंट निकलेंगे मुझे पता ही नहीं था। सब लाजवंती के पास के पेज एकदम लट्टू बने घूम रहे हैं। लेकिन इलू, जीजा जी तो अपने साथ दुबई लाजवंती को लेके जा रहे हैं। मतलब तू तो फिर से हवा में लटक गई। बेवकूफ, लाजवंती और इलायची अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही तो है। लाजवंती जाएगी तो इलायची तो पक्का जाएगी। मतलब तेरे और जीजा जी की ऊंट की सवारी तो पक्की। हाँ, और तू भी अपना सामान पैक कर ले भाई, तुझे भी तो चलना है मेरे साथ। हाँ हाँ मैडम, पता है तुम्हारी मोहब्बत की सेल्फियां खींचने के लिए ना। सुन यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार हम वहां पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद किसी ना किसी बहाने से ना जीजा जी के सामने आ जाऊंगी और इतने रोमांटिक माहौल में जीजा जी का दिल फिसलेगा ही फिसलेगा। इलू, जीजा जी का दिल फिसलने वाली सेल्फी। हाय, लाइफ में टंटे हो रखे मेरी। वैसे विनोद जी, आपने ये तो बता दिया कि आपका व्यवसाय क्या है, लेकिन ये ना बताया कि परिवार में कौन कौन है। बस मैं और मेरी तन्हाई। अरे भाभी जी का नाम तन्हाई है? वाह बहुत अच्छा नाम है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने शादी नहीं की। शादी ना की? क्यों? थी कोई मजबूरी। हाँ समझ गया मैं, इतना बड़ा व्यवसाय ऐसे थोड़ा ही है भाई। अब इसमें कोई रोक टोक करने वाला होता तो इतना बड़ा व्यवसाय थोड़ा ही कर पाते आप। नहीं नहीं, काम काज का कोई मसला नहीं था। हाँ वो बात यूं थी कि बे क्या हो गया तुझे? छटंकी भैया जरा चावल लेके जाओ। हाँ हाँ मैं ये कह रहा था जो भी मजबूरी रही आपकी वो आपने बताई ना अब तक। अब क्या बताऊं उसके बारे में। ये पनीर का डब्बा यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ ना पता छटंकी भैया, फिलहाल तो मेरी जान अटकी हुई है। कुछ बोला तो ना, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगा। बस क्या बता रहे हो मैं? हाँ ना ना छटंकी भैया अभी तक तो कुछ ना बोला, पर पता ना कब तक मुंह बंद रखेगा। अरे जी मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, तो चिंता मत कर। अरे मैं भी आता हूँ, समझ क्या रहे? कभी विनोद भैया कैसे हो? और कब जा रहे हो भैया? अबे क्या बकवास सवाल कर रहा है तुझे? छटंकी बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी वही तेवर है। अरे भैया इतनी जल्दी ना जाता मैं, अभी अभी तो आया हूँ। और आप तो जानते ही हैं ये पैदाइशी बदतमीज है। और जीजा बाहर वालों के सामने तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बता रहे हो ढंग से रहना, बता रहे हो। अरे भाई मैं कौन सा बाहर वाला हूँ? अरे अरे वो सब छोड़िए, देखिए आप बात टाल गए। आप ये बताइए क्या मजबूरी थी आपकी?
बस यूं समझ लीजिए कि मैं प्यार का वजन उठा नहीं पाया। ओह, वैसे हमारे अलीगढ़ में एक लड़की थी, बहुत पास में रहती थी, अच्छा। गोल मटोल सी, प्यारी सी। हाँ। लड़की नहीं, चट्टान थी। इतनी वजनदार थी कि मैं क्या बताऊं। जब वो रस्सी टापती थी तो पूरे मोहल्ले में भूचाल आ जाता था। क्या कर रही है तुझे? देखिए, ऐसा है, आपने तारीफ तो बहुत कर दी उसकी, लेकिन अभी तक नाम ना बताया आपने उसका। उसका नाम था। इलायची के पापा, हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक ना लग रही। इलायची के पापा, कैसी बातें कर रही है तू? सुबह तो मैंने तुझे 3 गिलास जो है अनार का जूस पिलाया, तो चक्कर कैसे आ गए? ओहो इलायची के पापा, मुझे अंदर ले चलो। अरे ठीक है, चल। अरे जाओ यार, लेके जाओ। हाँ, रुक जा। तबीयत खराब हो चलिए, रही है। मैं जा रहा हूँ उससे, फिर आता हूँ लौट के। बताइयो नाम क्या था? जी जी बिल्कुल। आजा 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 आजा। ख्याल रखना जीजी का, समझ गए? कब ये कब पलटी खा रहे हैं यहाँ से? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कब का प्रोग्राम है जाने का? ये बस सीधे तुझे ऊपर पहुंचाऊं। बोल। साढ़े 3 बज गए। यार बहुत ठंड है। अरे यार, क्या कर रहा है हाँ? भाई, तूने बताया नहीं कि तूने चांदनी चौक में चौकीदारी की नौकरी पकड़ ली है? क्या बोल रहा है? कौन सी चौकीदारी पे? मैं क्यों चौकीदारी करूंगा? तो फिर क्या तू ये देखने जा रहा है कि चांदनी चौक में कितने लोग लाइट जला के सोते हैं? अबे क्या बोल रहा है? नहाने जा रहा हूँ। बनियान कहाँ है मेरी? हाँ? तो भाई रात के 3:30 बजे नहाने जा रहा है? हाँ। वो भी ये महापूस के महीने में, इतनी ठंड में? कौन सी मन्नत मांगी है? तू नहीं समझेगा तो समझा दे। तो पूछ रहा है तो बता रहा हूँ। बता दे। अगर संगीत में महारत हासिल करनी है तो सुबह 3:30 बजे उठ के गाने से पहले नहाना होगा। हाँ? अबे गाने का और नहाने का क्या संबंध? देख, इंसान को गाने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान से पहले नहाना चाहिए। अरे वाह वाह, क्या बात है मेरे गुरु घंटाल। कहाँ थे अभी तक बताओ? इतनी बड़ी जानकारी दे दी आपने। चावल कहाँ आपके? ओहो। वैसे एक बात बताएंगे आप, ये दिव्य ज्ञान आपको दिया किसने? होगी तेरी ओवर एक्टिंग? हाँ मेरी होगी। अब खत्म कर लिया ये मजाक? लाजवंती जी ने, उन्होंने हमें बताया पहले नहाइए फिर गाइए। ओ लाजवंती जी ने, क्या बात है भाई। एक बात बता, अगर लाजवंती प्रेग्नेंट हो गई तो तू भी प्रेग्नेंट हो जाएगा? नहीं मतलब जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है बे? इस संगीत के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम है, समझा? अच्छा, और उनके इन्हीं भावों ने तो हमारे अंदर पता नहीं कौन कौन से भाव जगा दिए। भाई क्या आवाज है यार, कमाल, कत्ल भाई कत्ल। उनकी आवाज सुनकर, उनका घूंघट से ढका हुआ चेहरा देखकर पता नहीं यार मन में कौन कौन से तार छिड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि मैं ना उनकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ और जैसे कि हमारा कोई रिश्ता है। कुछ तो है यार। तो भाई रिश्ता तो मुझसे भी है तेरा दोस्ती का। हाँ? लेकिन पता ना जी लाजवंती ने कौन सी घुट्टी पिलाई तुझे, तू लट्टू बन गया उनके पीछे, हर बात माने जा रहा है। तो सही तो कह रही है लाजवंती जी, अगर संगीत में महारत हासिल करनी है तो सुबह उठ के 3:30 बजे नहाना ही पड़ेगा, तभी आत्मा की शुद्धि होगी। ओ भाई तेरी बातें सुन के मुझे ना डर सा लग रहा है। अबे कहीं ऐसा ना हो कि लाजवंती की बातों में आगे तू हिमालय निकल ले। क्यों नहीं भाई, अगर वो हिमालय जाएंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे हिमालय चले जाएंगे। ओफो लज्जो जी, देखना भाई सुबह 3:30 बजे उठ के नहाने जा रहे हैं। वरना सर्दी में तो हम 3 हफ्ते ना नहाए। श्रद्धा है। श्रद्धा है भाई,
लज्जो जी के लिए श्रद्धा है। आए। हाँ, संगीत के बाद श्रद्धा। वाह वाह इलायची जी, क्या तरकीब निकाली है। लाजवती बन के मतलब लौंडे को लगा दिया काम पे। हाँ? हे भगवान। हाय जीजा जी। अरे यार, फिर से आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, हम क्या कहेंगे। आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? लगता है आपने वो कहावत नहीं सुनी है कि रात में चुड़ैलें घुमा करती हैं। ओह रियली? हम्म। जीजा जी, चुड़ैले और भूत, आप भी तो बाहर टहल रहे हैं। वैसे मैंने तो ये भी सुना है कि चुड़ैल और भूत दोनों की जोड़ी काफी जमती है। अच्छी बात है। वैसे आप ऐसी बात बोल के डरा क्यों रही हैं इलायची जी? खैर, आप सोई नहीं अभी तक? उफ जीजा जी, सोई कहाँ पा रही हूँ, किसी ने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। मच्छर अच्छा। मच्छर नहीं सोने दे रहे हैं यार, बहुत सारे हो गए हैं ना। खैर आप बताइए, आप इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हैं? हम नहाने जा रहे थे। नहाने? इतनी रात को, इतनी ठंड में? जी। ओह गॉड, कहीं पिंटू भाभी ने बिना नहाए एंट्री करने से मना तो नहीं कर दिया उसको? नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो 10 दिन में एक बार नहाता है। मतलब नहाती हैं। तो फिर आप क्यों नहा रहे हैं इतनी ठंड में? आप समझेंगे नहीं इलायची जी, हम किसी के जीवन का फलसफा अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई है इलायची जी, जिसकी पवित्रता ने हमें अंदर से पवित्र कर दिया है। बल्कि हम इतना पवित्र महसूस कर रहे हैं इलायची जी, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे अंदर से एक पवित्र नदी बह रही हो। भैया जी, मुझे नहीं पता था कि रात के 3:30 बजे आपके रेडियो पे ये संस्कृति और कला का ऐसा पावन प्रोग्राम शुरू होता है। दैट्स रियली नाइस। इलायची जी, लगता है आप समझ नहीं रही हैं। अगर हम आपको साफ साफ शब्दों में बताएं, इस समय हमारा गाना गाने का मन कर रहा है और किसी ने हमसे कहा है कि गाना गाने से पहले नहाना जरूरी है। देखिए, ये जिस किसी ने भी आपको ज्ञान दिया है वो आपका टीचर नहीं है कि अगर बिना नहाए गाना गाओगे तो मुर्गा बना देंगे वो। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब बोल दिया होगा, आपको मानने की थोड़ी ना जरूरत है, क्योंकि अगर अभी नहाओगे ना तो सिंगर का तो पता नहीं, लेकिन निमोनिया के मरीज वो जरूर बन जाओगे। हाँ? खैर, हम चलते हैं। वो दरअसल क्या है कि हमारे रियाज का समय हो चुका है ना। हम आपसे बाद में मिलते हैं लाजवंती जी। सॉरी इलायची जी। लाजवंती, ये जीजा जी को साथे लट्टू नहीं और इस लाजवंती पे। ये जीजा जी भी ना लाजवंती से चेप हुए पड़े हैं। उसने बोला तो 3:30 बजे नहाने चले गए। जीजा जी बहुत ही अजीब आदमी है। अगर मैं बोलती ना तो कसम खा लेते कि जब तक उन्हें सूंघ के कोई बंदा हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता ना, तब तक नहीं नहाएंगे। हेलो। हाँ हेलो। सुनो यार, जीजा जी 3:30 बजे नहाने गए हैं। क्या? इतनी रात को और इतनी ठंड में? हेलो यार, कहीं जीजा जी और पिंटू जी कुल्फी तो नहीं खेल रहे? कोई नहीं यार, तू भूल गई क्या? वो लाजवंती ने कहा था ना कि वो सुर छेड़ने से पहले नहाने जाती है, बस उसी की बातें फॉलो कर रहे हैं अभी ये। हाय रब्बा। तो नेक्स्ट टाइम जब लाजवंती बनेगी ना, तो जीजा जी से ये भी कह दियो कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ना अपने बिस्तर से हिले भी ना। कह देना कि कमर को आराम देने से गला अच्छा हो जाता है। तू समझ नहीं रही है डब्बो कहीं की। मुझे ना दाल में ना कुछ कुछ काला लग रहा है यार। वरना कोई किसी की बात मान के पहाड़ी से थोड़ी ना कूदता है। ले, अब ये बीच में पहाड़ कहाँ से आ गया? अरे यार, वो दिल्ली की सर्दी में रात के 3:30 बजे नहाना पहाड़ी से कूदने जैसा ही है ना। मुझे तो ना ऐसा लग रहा है ये लोग कि जीजा जी के दिल में ना लाजवंती के लिए बहुत सारी इज्जत आ गई है। जिसे जो इज्जत कह रही है ना, वो मुझे कुछ और ही लग रहा है। मैं बता रही हूँ सुनू,
ये जीजा जी ना किसी और रास्ते जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, सच्ची। यार तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू जल कुकड़ी बीवी की तरह भुन रही है? क्यों टेंशन ले रही है यार? उनको बस आवाज अच्छी लगती है लाजवंती की। तो सोचना, शक्ल भी नहीं देखी उन्होंने तो उसकी। प्लीज हाँ, ये मेरी बेबी इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है बेटा। ओए, ये इस वक्त राग अलाप कौन कर रहा है? सुना तूने? सुनो, सुबह के 4 बजे गाना गा रहे हैं। तुम्हें उस लाजवंती के लिए मैं बतौर में कुछ कर दूंगी। सुन, मैं तैयार होके आ रही हूँ, तू भी बाहर निकल। मैं ना इस बंदे से बात कर ही लेती हूँ, उगलवाई लेती हूँ कि बंदा चाहता क्या, इसके दिल में चल क्या रहा है आखिर। इसमें टंटे हो रखे हैं। लाजी के पापा। क्या 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 हुआ करो? क्या हो गया? अरे विनोद जी, आप यहाँ? अरे भाई साहब, बड़ी देर से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है दुनिया में सिर्फ औरतें ही धोखा नहीं देती, नींद भी धोखा देती है। जगह भी नहीं है और ऊपर से मुझे अकेले सोने की आदत भी नहीं है। तो मैं खसोटे को यहाँ बुला लूं आपके साथ सोने के लिए? देखिए, खसोटे को मैं जानता नहीं, तो आप बताइए मुझे नींद कैसे आएगी? तो फिर पंचम को बुला लेता हूँ। कैसी बातें करते हैं भाई साहब, हैं? पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो क्या अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल ना, लेकिन ये बात समझने में आपने काफी देर लगा दी। समझना मुझे नहीं, आपको है। विनोद जी, देखिए मैं क्या कह रहा था कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। अरे वाह वाह, आप मेरी प्रॉब्लम समझते हैं, बहुत अच्छा। अब सब ठीक है, आप अंदर चले जाइए, मैं एडजस्ट कर लूंगा। आइए आइए आइए। अरे लेकिन समझिए तो आप देखिए। सुनते हो बाबूजी? जी। तो हार चलते हमका 3:30 बजे स्नान करना पड़ गया। वो क्या है ना, तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी अलग सी कसस है, जिसको सुन के हम खुद को रोक ना पाए। लाजवंती जी, धन्यवाद। पर कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी आवाज सुन के तो हम यहाँ खींचे चले आए, और आपको ये जान के काफी खुशी होगी, हम अभी बस स्नान करके ही आए हैं। तने एक बात पूछे का? जी पूछे। ए अजनबी, हाँ? तुमरे और हमरे बीच ये का चल रहा है? ये कौन सा चुंबक है जो तुमको और हमको अलग ही ना होने दे रहा? लाजवंती जी, ये आपकी आवाज का चुंबक है, बस खींचे चले आते हैं हम। झूठे? नहीं नहीं, सच में लाजवंती जी, अगर आप सुर हैं तो हम साज हैं, अगर आप गीत हैं तो हम आवाज हैं। हमको लागत है तुम्हारे सर पे ना ठंडी चढ़ गई है, इतनी रात को नहाने का नतीजा, जो हमसे इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेशरम। बहक तो गए हैं हम आपकी आवाज के नशे में। जब आपके करीब होते हैं ना लाजवंती जी, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं हम। अपनी जोरू को भूल गए हैं, लेकिन लाजवंती बड़ी याद है। आप नहीं, आप दरअसल क्या है कि जो हमारी बीवी है ना, वो हमारी बीवी नहीं है। मतलब हमारी बीवी है, पर वो हमारी, कैसे समझाएं आपको? मन तो कर रहा है अभी इनको पकड़ के समझा दूं अच्छे से। जी कुछ कहा आपने लाजवंती जी? नहीं,
शायद आपके कान बज रहे हैं। क्या हुआ? आपकी आवाज में कुछ गुस्सा नजर आ रहा है। नहीं नहीं, हम काहे गुस्सा होने लगे? हम तुमका बहुत ही अच्छे से जानते हैं। पराई औरत की थोड़ी ना तारीफ करोगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आप अच्छे से समझती हैं हमें, पर आप कोई पराई औरत थोड़ी ना है लाजवंती जी। अगर आप हमारा दिल चीर के देखेंगी ना तो उसमें धड़कन नहीं, आपकी आवाज गूंजती मिलेगी। नहीं, चुप हो जाओ वरना हमारे हाथों से कुछ हो जाएगा। हाथों से नहीं, कले से लाजवंती जी, कले से कुछ हो जाएगा। और हम अगर आपको सच बताएं तो हमें तो अभी कुछ हो रहा है। कुछ मतलब? कुछ मतलब सब कुछ लाजवंती जी, सब कुछ। हाँ, याद रही।